आज हम बात करेंगे इंडिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और इसके साथ जो गरीब फैमिली है उनके बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर पूरा का पूरा जो वर्क है ये कौन कर रहे हैं और बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना वर्स्ट कैसे हो सकता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाता है अपने बेटों को पढ़ाने के लिए, और इसके साथ जो गरीब फैमिली का बच्चा होता है वो भी पूरी मेहनत करता है कि कैसे भी करके उसे नौकरी लेनी है। वो एक्चुअल में खुद से नहीं हारता, वो यहाँ के सिस्टम से हार जाता है। और कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो कोई फ्रॉड कर सके या कुछ ऐसा कर सके जिससे कि उसे नौकरी मिल जाए। और कहीं ना कहीं उसके पास फैमिली की जिम्मेदारी और भी कई सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर वो आके कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है। बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन होती है जिससे वो उनका माइंड काम नहीं करता। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है इतनी बड़ी नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है और ये हर फैमिली की है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और जब वो पूरी इनकम लगाते हैं उसके बाद वो हारता कितने एजुकेशन सिस्टम से। आपके पास भले ही नौकरी ना मिले, लेकिन जो आप अमीर लोग हैं जिनके पास करोड़ों के रुपए हैं वो जिस नौकरी में चाहे उस नौकरी में एंटर कर सकते हैं। उनको सारे स्ट्रेटेजी पता है कब किस तरह से किस नौकरी को लेना है। आपके बच्चे इंडिया में पढ़ेंगे, गरीब फैमिली के बच्चे इंडिया में पढ़ेंगे, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स और भी जो बड़े लोग हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं विदेशों में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको यहाँ के सिस्टम के बारे में पता है। वो यहाँ के सिस्टम से खुद हार जाएंगे, और ये सिस्टम बनाया भी उन्होंने ही है, लेकिन वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते और आपसे और हमसे बहुत ही बखूबी करवाया जाता है और बहुत सारे सपने भी दिखाए जाते हैं चुनाव में। और ये सारी चीजें सिर्फ चुनाव तक ही रहते हैं, चुनाव के बाद सारी रियलिटी सामने आ जाती है। अब हम आपको बताने वाले हैं पूजा खेड़कर कैसे अपना माइंड लगाते हैं और कैसे ये आईएएस अधिकारी बनती हैं और कैसे इनका स्कैम पकड़ा जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले पूजा 2021 में यूपीएससी एस्पिरेंट का एग्जाम देती हैं। एग्जाम में ये विकलांग कोटा से ये एग्जाम पास करती हैं। विकलांग कोटा में क्या होता है, अगर ये कोटा आपके पास है और उसके बाद से आपको जो एग्जाम मिलता है उसमें 21 से 22 क्वेश्चन ही आपको करने रहते हैं, जिसके बाद से आपका जो नाम है वो कट ऑफ में आ जाता है। तो इसके थ्रू वो अपना जो सर्टिफिकेट लगाकर वो यहाँ से कोटा ले लेती हैं और एग्जाम क्लियर भी कर लेती हैं। लेकिन ये जो एग्जाम क्लियर करती हैं यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट क्या होता है कि जो इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था वो सर्टिफिकेट था कि इनको आंख से कम दिखता है और ये इनको चीजों का भूलने का आदत है। अब ये चीजें जो थी ये भी चलिए एक्सेप्टेबल है कि ये विकलांगता के अंदर आ रही है, लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट बना था वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं बना था, ये प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाकर लगाया गया था। और जो कि अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर उसका प्रमाणित नहीं है कि वो विकलांग है तब तक उसे विकलांग नहीं माना जाता। और जब भी आप विकलांग का सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो आपको गवर्नमेंट के पास अपनी चीजें दिखानी भी पड़ती हैं, उसके बाद से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और ये अधिकारी जो होते हैं ये इनका पास भी करते हैं और विकलांग कोटा में आ भी जाती है। दूसरा इनका क्या होता है, ओबीसी का कोटा लेती है। ओबीसी के अंदर जो कोटा मिलता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है ओबीसी, एक होता है क्रीमी। क्रीमी में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या फिर जिनकी एनुअल इनकम एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा है वो होते हैं क्रीमी लेयर। इसके अंदर ये अपना कोटा लेते हैं और फिर इनका जो एग्जाम होता है वो क्लियर होता है। 2022 में इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू में जब इनसे इनकी प्रॉपर्टीज और संपत्ति के बारे में पूछा जाता है तो बोलती है मेरे पास संपत्ति और प्रॉपर्टी जो है वो 0 है। मम्मी पापा मेरे अलग हो गए हैं इसलिए हमारी प्रॉपर्टी जो है अब 0 है, मैं मम्मी के पास रहती हूँ। अब जब 2022 आता है, 2022 में इनको मेडिकल के लिए एम्स बुलाया जाता है, और एम्स से जब इनके पास नोटिस जाता है कि आपको मेडिकल के लिए यहाँ पर आना है तो ये बहाना मार देते हैं कि मुझको कोविड है और अभी मैं नहीं आ सकती, क्योंकि इनको ये पता था अगर मैं यहाँ पर जाके अपना मेडिकल करवाऊंगी और एमआरआई के अंदर जाती हूँ तो ये जो प्रॉब्लम है मेरी ये सबके सामने आ जाएगी और यहाँ से मैं पकड़ी जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर एक मेडिकल अपना बनवा कर देती है प्राइवेट हॉस्पिटल से कि उनको देखने में और आंख में उनके प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एमआरआई और सिटी स्कैन नहीं करवा सकते। उसके बाद से वो प्राइवेट हॉस्पिटल का इनके पास से रिपोर्ट जाता है और उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद से इनकी जो नौकरी होती है इनको दे दी जाती है। अब इनकी जो पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग में इनकी 4 डिमांड आती है कि उनको पर्सनल कार चाहिए, दूसरी चीज उनको पर्सनल ऑफिस चाहिए, इसके साथ उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, और इसके साथ उनकी जो भी ऑफिस होगी वो नॉर्मल ऑफिस है, जो एकांत में ऑफिस होगी, वो गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होगी जिसके अंदर की वो सारे लोग बैठते हैं। इनको एक प्राइवेट ऑफिस चाहिए होता है, जिसके लिए यहाँ के जो डीएम होते हैं इनकी जो चीजें होती है उसको खारिज कर देते हैं। और इनकी जो हिम्मत होती है ये खुद डीएम के ऑफिस में जाती हैं
अजय नाम के डीएम होते हैं, उनका नेम प्लेट हटाती हैं, अपनी ऑडी कार को उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में तब्दील करती हैं और वहां पर आईएएस ऑफिसर लगाती हैं। और इसके साथ वो जो डीएम का ऑफिस होता है उसके ऊपर अपना नेम प्लेट लगाती है और पूरे ऑफिस को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करती है और उसके अंदर अपना ये ऑफिस चलाती रहती है। फिर बात आती है इनके वर्क की। तो कई बार इन्होंने जो डीएम थे वहां के सुहास, उनके ऊपर ये इन्होंने अपराध भी लगाया कि इन्होंने मुझे उत्पीड़न किया, बहुत सारी चीजें ऐसी की। फिर इनकी जब पोल खुलती है, जब इनकी संपत्ति का ब्यौरा सामने आता है तो पता चलता है कि इनके पास 900 ग्राम सोना, 110 एकड़ जमीन, उसके बाद से कई सारे इनके पास शॉप, वो भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग में, जो भी पॉश एरियाज के बिल्डिंग होते हैं उसमें इनके शॉप है। इसके बाद करोड़ों की संपत्ति, अगर टोटल इनकी जो प्रॉपर्टी निकल के आई वो 100 करोड़ की निकल के आई। आप एक बात बताओ कि 100 करोड़ प्रॉपर्टी जिसके पास है वो क्या किसी कोटा का मोहताज है, वो क्या किसी गवर्नमेंट नौकरी का मोहताज है? इनको एक पावर चाहिए होती है जिसके लिए वो डीएम के लिए आई थी और ये पावर उनको मिल भी गया था। जितना भी गेम इन्होंने प्लान किया था ये सब कुछ अच्छे से चल भी रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जो भी लोग उनको जानते हैं उसके लिए एक आईटीआर डाला जाता है। जब आईटीआर पढ़ते हैं तो इनकी पूरी संपत्ति जो होती है उनके मम्मी की, उनके पापा की और इनकी निकल कर आती है। जब वो देखा जाता है तो वो संपत्ति 100 करोड़ की होती है और इनकी जो मम्मी होती है वो भी कई अपने बहुत ही दबंग रवैये में रहती है और इनके जो पापा होते हैं वो भी दबंग रवैये में होते हैं। ये किसानों को धमकाते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी अधिकारी से सही नहीं बोलेगा, अब कोई भी चीजें शेयर नहीं करेगा। दूसरी चीज, इनके जो फादर होते हैं ये जो होते हैं जिसके खिलाफ ये उत्पीड़न का मामला दर्ज कराती हैं, उनको ये धमकाते हैं और उनको डराते हैं और इसके बाद तो उनके सामने रिवॉल्वर भी तान देते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को लेकर कोई भी कार्रवाई करते हो तो उसके बाद से हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे और आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सारा मैटर होता है। फिर यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि इनकी जो चीजें होती है जब आईटीआर निकल कर सामने आ जाता है और उसके बाद से जब ये चीजें गवर्नमेंट को पता चलती है तो इसके ऊपर इनके ऊपर इनकी जांच होती है और जांच में जब गवर्नमेंट जांच करती है तो पता चलता है कि जो भी आईटीआर में आया उस पर डबल ट्रिपल इनके पास है और ये वो संपत्ति थी जो इनके मम्मी पापा के नाम से थी और जो ये क्लेम कर रहे थे। ऐसी सोचो कितनी प्रॉपर्टी होंगी जिनका इन्होंने क्लेम नहीं किया होगा, जिसका गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये अपना नौकरी करते हैं। फिर इनकी पोस्टिंग होती है पुणे में इनकी ड्यूटी चलती रहती है और ये अपना दबंग रवैया लेके चलती हैं। आप एक बात बताओ, कोई भी मिडिल क्लास का बंदा ऑडी कार अपनी कभी भी मॉडिफाइड कराएगा गवर्नमेंट के अंदर? आप वहीं से समझो कि ऑडी कार अपना गवर्नमेंट में लेके चलनी है, अच्छे खासे इनके पास पैसे हैं, सारी चीजें हैं और सारा कुछ इनका चलता रहता है। और जब इनको मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया जाता है तो भी ये नहीं जाती और पूरा का पूरा जो एक्सपोज सामने आता है वो तब आता है जब जो डीएम होते हैं इनसे इनकी बहस होती है और डीएम इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। इसके बाद से ये पूरे चर्चा का विषय बनता है पूरे इंडिया में और जब इनकी सारी चीजें पकड़ी जाती हैं तो इसमें पता चलता है कि इससे पहले इन्होंने 2019 के अंदर महाराष्ट्र के ही किसी कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, वो भी कोटा माध्यम से। वहां पर भी इन्होंने अपना सर्टिफिकेट लगाया था और उसके थ्रू इन्होंने ये काम किया था। आप एक चीज सोचो कि इंडिया की टॉप टफेस्ट एग्जाम के अंदर ये अपना एडमिशन भी लेती हैं और इनको वहां पर एडमिशन भी मिलता है और उसके बाद से वो चीजें छोड़कर ये आईएएस भी बन जाती हैं। फिर भी गवर्नमेंट को जरा से भी भनक नहीं चलती। आप एक चीज बताओ कि ये कैसा सिस्टम है कि जिसको आप नौकरी दे रहे हो उसको आप कोई भी मेडिकल रिपोर्ट मान ले रहे हो और जिसके बारे में आप इतनी चीजें करो उसको आपको पता ही नहीं है कि उसके पास है कि आप उसकी जांच भी तो करवा सकते हो। तो आपके बच्चे जिंदगी लगा देते हैं एक एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, धरना करते हैं, कई सारे लोग अपना सुसाइड कर लेते हैं। डीएम बनने का लोगों का सपना होता है। आप लोग के बच्चे मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अपने सपनों को छोड़ देते हैं। रीजन आपकी मेहनत है, आपके बच्चों में कमी नहीं है, कमी यहाँ के सिस्टम में है। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि जो भी अमीर इंसान है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चलती रहती हैं और सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग होता रहता है। यहाँ पे जो बंदा पेपर लीक करवाता है, जिस यूनिवर्सिटी में पेपर लीक होती है उसी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, उसी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, उसी के लिए हेड बनाया जाता है कि वो जांच करके बताएगा। मतलब बिल्ली अगर मलाई की रखवाली करने के लिए है तो मलाई खाएगी, उसे थोड़ी वो पता है कि वो क्या है। तो आप अपने बच्चों को कितनी भी मेहनत करा लो, कुछ भी करा लो, इतने भ्रष्ट सिस्टम के अंदर और इतने टफेस्ट लाइफ के अंदर आपका बच्चा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन लोग यहाँ से अपनी हार मानते हैं और ऐसे लोग ही बहुत सारे लोगों की नौकरी। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। अभिषेक सिंह नाम का एक आईएएस अधिकारी होता है, वो भी सेम कोटा लेकर डीएम बनता है और फिर ये सनी लियोन के साथ डांस भी करता है। वीडियो भी आपके सामने दिख रही होंगी।
आप इसको भी देखना। साथ में इसको ये आईएएस बनता है और फिर इसकी आईएएस नौकरी जाती है। ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जिन्होंने अपना माइंड यूज करके आईएएस बने और फिर उनको जब लोगों को पता चला तो ये नौकरी से निकल गए। आप ये चीज गवर्नमेंट पहले भी पता लगा सकती है, गवर्नमेंट को सारी चीज पता होती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये ऐसा नहीं करती।